अब है समय कार्यक्रम हेलो जिंदगी का। डॉयचे वेले। हेलो जिंदगी जिंदगी जिंदगी। हेलो जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ मैं मृदुला सिंह। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी में रहकर भारतीय संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़े रखने का क्या प्रयास कर रहे हैं यहाँ भारतीय परिवार। किसी भी देश की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी पहचान है जो उसे दूसरे देशों से अलग करती है। संस्कृति की पहचान को बनाए रखने में उस देश के निवासियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बदलते समय के साथ संस्कृति में भी बदलाव आना संभव है, मगर ये लोग ही ये तय करते हैं कि संस्कृति को बचाए रखने के लिए क्या करना है, क्या नया बदलाव लाया जा सकता है, क्या पुराना बनाए रखना चाहिए। और जब बात हो उन लोगों की जो अपना देश छोड़कर पराये देश में कई वर्षों से हैं, तो अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहने की तड़प कहीं अधिक होती है और उनका यही प्रयास रहता है कि किस तरह आगे आने वाली पीढ़ी को उस संस्कृति के बारे में बताया जाए जो उनका अपना है, पैतृक है, मूल है, जो विरासत में मिली है, न कि वो संस्कृति जो पराये देश की है। और यही प्रयास देखने को मिला यहाँ बॉन में उन भारतीय परिवारों के द्वारा जो यहाँ कई वर्षों से हैं, बसे हैं, कुछ तो दशकों से यही हैं, जो इसी उद्यम में लगे हैं कि उनके बच्चे भारत से दूर रहकर भी भारतीयता और भारतीय संस्कृति से अछूते नहीं रहे। लगभग 25 भारतीय परिवारों ने मिलकर एक संध्या का आयोजन किया जिसमें संगीत और नृत्य कार्यक्रम भी रखा गया। युवाओं और बच्चों ने भारतीय लोक संगीत और फिल्मी संगीत पर नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो बड़े भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी बाद में हिंदी फिल्मों की धुनों और गानों पर खूब थिरका। खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था। हमने बात की संगीत और नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने वालों से। पहले हमने बात की दो लड़कियों दीपना और जीना से जिन्होंने डांडिया नृत्य में भाग लिया था। पहले आप मुझे बताइए दीपना कि आपने कहाँ से सीखा? मैंने यहाँ से एक आंटी से सीखा। और आपको ये करने में कैसा लगा जीना? मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी, काफी रिहर्सल की आप लोगों ने? नहीं, हमने यहाँ पे सीखा, एक दिन ही लगा। कमाल है। सिखाने वाला कौन था? विद्या आंटी। अच्छा, जब आप लोग ये लोग ये सब परफॉर्म करते हैं तो आप लोग तो यहीं पे जन्मे हैं, तो जब इंडियन डांस करते हैं आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम लोग को इंडिया में रहना चाहिए था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं कुछ भी मिस नहीं करते आप लोग? इंडियन ड्रेस, इंडियन खाना, इंडियन ज्वेलरी, इंडियन डांसेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इंडियन खाना बनता है। जिन आंटी ने आपको ये डांस सिखाया था वो आंटी डांसर है या सिर्फ उन्होंने सिखाया? सिर्फ उन्होंने सिखाया। अच्छा, जब आप लोगों ने डांस परफॉर्म किया, खूब तालियां बजी, तो कैसा लगा आपको? कि हमने अच्छा किया। हमने एक और बच्चे से बात की, जतिन कोहली जिनका नाम है। हमने उनसे पूछा कि उन्हें ये फंक्शन कैसा लगा। अच्छा था, पर डांस करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मगर जब आप एक इंडियन फंक्शन में आए थे तो लाजमी है कि यहाँ पे डांस होगा, तो ऑफकोर्स आपको डांस करना चाहिए था। जब इंडियन ड्रेसेस पहनते हैं, कभी कभी फंक्शन में जाते हैं, तो इंडियन डांस क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं वो डांस नहीं करना था। हाँ, सीखना चाहता हूँ। आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आजकल बॉलीवुड फिल्में, बॉलीवुड डांस बहुत ही लोग पसंद करने लगे हैं, तो जब आपके फ्रेंड्स पूछते हैं आपसे कि आप इंडिया से हैं, वहाँ पर कैसा कल्चर है, तो आप उन्हें क्या बताते हैं? मैं उनको क्या बताता हूँ? मैं बोलता हूँ कि इंडिया अच्छी जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए, एक्सपीरियंस वहाँ पे जाओगे अच्छा होगा और वहाँ का कल्चर अच्छा है। क्या हिंदी वाकई ऐसी भाषा है जो इसको सीखने में आपको शर्म आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आज आपने परफॉर्म किया यहाँ पर? क्या परफॉर्म किया? डांस। मैंने एक वर्कशॉप किया है और हाँ फिर परफॉर्म किया। वर्कशॉप मतलब 3 हफ्ते का वर्कशॉप था। इसमें छोटे बिट्स मतलब एक डांस का सीखते, बॉलीवुड। हमने एक डांस किया था बोले चूड़िया का। कहाँ से आपने सीखा? कहाँ से? 2 लड़कियां हैं, स्मेता और जो
जोला हाँ उन्होंने सिखाया। जैसे आपने कुछ बहन रखा है जो इंडियन है और इंडियन कल्चर आजकल बॉलीवुड फिल्मों की धूम है जैसे कि आप देख रही हैं, तो आपकी क्लास में लड़कियां जो हैं वो पूछती हैं आपसे इसके बारे में? हाँ जी बहुत पूछते हैं अगर मैं भी ऐसा पार्टी पर नाचते हैं या शादी ऐसी होती है। क्या लगता है सिर्फ यही इंडियन कल्चर बॉलीवुड पे डांस करना और बस फिल्में देखना? आपके अनुसार कल्चर क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है? सब कुछ मतलब लैंग्वेज, डांस, खाना, गुरुद्वारे जाना, ऐसी चीजें। आप इंडिया जाती हैं? हाँ जी एक बार साल में। वहाँ पे आप जाके वो क्या चीज देखती हैं जो यहाँ पर आपको बहुत आप मिस करती हैं या याद आती है? मेरे दादाजी वहाँ पे रहते हैं, मेरे कजन्स वहाँ पे रहते हैं, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर जाते हैं। आपने अभी अपने दादाजी की बात की, तो आपको क्या लगता है वहाँ के परिवार और यहाँ के परिवार में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, मतलब वहाँ पे परिवार बड़ा होता है, यहाँ पे तो बहुत छोटे होते हैं और वहाँ पे मिलकर चीजें करते हैं और यहाँ पे नहीं करते हैं। तो आप जब ये देखती हैं, आपसे आपकी जो फ्रेंड्स पूछती हैं कि वहाँ पर क्या होता है, फैमिली में कैसे रहते हैं, तो आपको ये बताकर अच्छा लगता है? हाँ जी बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने बात की श्रीमती विद्या बणकर से, जिन्होंने बच्चों को डांडिया नृत्य और दूसरे नृत्य भी सिखाया था। तो ये आपने पहले सीखा हुआ है? हाँ, स्कूल में सिखाया हुआ था। तो अभी वो जितनी भी सीखी हुई विद्या है वो काम आ रही है? हाँ थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। और ये जो बच्चे हैं ये बहुत एंथुसियास्टिक हैं इंडियन डांस सीखने के लिए? बहुत ही है। फिर अभी भी बच्चों से बात हुई है, दो तीन बच्चों से, वो बोल रही थी गरबा वगैरह है ना, और थोड़ा फास्ट म्यूजिक होना चाहिए, उसे हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आइंदा ऐसे करते रहेंगे, बोल रहे थे। आप कितने समय से यहाँ पर हैं? हम 16 साल से हैं। आप क्या देखते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज्यादा बॉलीवुड म्यूजिक को पसंद करते हैं या इंडियन क्लासिकल को भी पसंद करते हैं? म्यूजिक कैसा होना उसके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन आजकल बॉलीवुड का ज्यादा चल रहा है ना, इसलिए तो बॉलीवुड टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन आप ज्यादा थोड़ा फास्ट और थोड़ा अच्छा सा म्यूजिक हो तो वो क्लासिकल डांस भी कर सकते हैं बच्चे। मगर ज्यादा रुचि किसमें है, क्लासिकल में या ये जो पंजाबी और बॉलीवुड है? पंजाबी और बॉलीवुड से ज्यादा। बच्चों के साथ बातचीत के दौरान हमने पाया कि अधिकतर बच्चे हिंदी बोलने से कतरा रहे थे, थोड़ी उनमें हिचकिचाहट भी थी। भारत और भारतीय संस्कृति के प्रश्नों पर थोड़ी असमंजस भी थी। इसी और उनसे जुड़े दूसरे विषयों पर हमने बात की कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री रंजीत वधवा से, साथ ही श्री अशोक चड्ढा से भी, जो यहाँ बॉन में भारतीय बच्चों और युवाओं को हिंदी भाषा के साथ साथ भारतीय संस्कृति की भी शिक्षा देते हैं। ऐसा वे स्वयं ही अपने उत्साह से करते हैं। रंजीत जी, आप बताइए कि कितना जरूरी है ऐसे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाना? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, हमें नहीं हमारे बच्चों को, मेनली ये बच्चों के लिए है प्रोग्राम, कि ये सीख सके कि हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे रूट्स क्या हैं, कि कई चीजें हम खुद भूल चुके हैं और जो चीजें हम भूल चुके हैं बच्चों उनको कैरी ऑन करें। दे फाइंड व्हाट आवर रूट्स आर, दे फाइंड